हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। ये आपका क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का सेकंड पोइट्री है। वैसे सेकंड में था इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है तो सेकंड में आ गया कीपिंग क्वाइट। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ। तो कीपिंग क्वाइट जो है इसको पेवला नेरुदा लिखा है, इसके बारे में थोड़ा जान लो। इसका ट्रिक क्या है? नरुदा में दा है, दा माने दादा, दादा बोलता है शांत रहो। तो कीपिंग क्वाइट कौन बोलता है? दादा। तो पेवला नेरुदा। अब पेवला नेरुदा जो है इसको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। ये जो है ज्यादा शांति वाला चीज लिखता था, पीस वाला। तो 1971 में इसको जो है नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। अब ये जो कविता है, हम बताए थे प्रत्येक कहानी और कविता का कुछ न कुछ थीम है। तो ये जो कविता है कीपिंग क्वाइट, इसका थीम क्या है? कीपिंग क्वाइट मतलब होता है शांत रहो। तो इसका थीम है हम लोग शांत होकर अपने जीवन में क्या अचीव कर सकते हैं। तो शांत रहने का क्या फायदा है? तो बाय कीपिंग क्वाइट वी कैन अंडरस्टैंड एंड रियलाइज आवर फॉल्ट एंड वीकनेस। हम लोग शांत रह के क्या कर सकते हैं? हम लोग के अंदर जो फॉल्ट है और वीकनेस है, कमजोरी है और कमी है, उसको पहचान सकते हैं और अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। यही इस कविता का थीम है या मैसेज है। तो चलिए अब कविता में आते हैं। तो देखिए क्या है, चैप्टर 2 है कीपिंग क्वाइट। इसको पेवला नेरुदा लिखा है। ये एक्टर पोएट है। नोबेल प्राइज इसको मिला था लिटरेचर के लिए 1971 में। एडवांटेज ऑफ कीपिंग क्वाइट, शांत रह के रहने का क्या फायदा है? तो देखो यहाँ लिखे हैं, बाय कीपिंग क्वाइट we can understand and realize our fault and weakness and improve our lives। अगर ये चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आए नहीं लिख पाएगा तो इसी को लिख देना, बाय कीपिंग क्वाइट वी कैन अंडरस्टैंड एंड रियलाइज आवर फॉल्ट एंड वीकनेस एंड इम्प्रूव आवर लाइफ। इसमें कुछ वर्ड है, पहले इसको ध्यान रखिए। एग्जॉटिक माने होता है फॉरेन माने विदेशी। सर्वाइवर मतलब होता है वन हु लिव अनदर, जो एक दूसरे पे आश्रित है। इंटरप्ट मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट मन रोकना। नो ट्रक विथ मतलब होता है रिफ्यूज, इनकार करना। चलिए अब कहानी पे आते हैं। इस समय कवि बोलता है वी विल बी काउंट अप टू 12। हम लोग 12 तक गिनेंगे, शांत हो जाओ। मतलब कवि बोलता है हम 12 तक गिनेंगे, शांत हो जाओ। यहाँ शांत होने का अर्थ मृत्यु से नहीं है, डेड से नहीं है। शांत होने का अर्थ यहाँ पे हुआ हम कुछ समय के लिए चुप रहेंगे, एकदम स्टिल रहेंगे, बैठे रहेंगे, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। अब ये एग्जाम्पल देता है, अगर हम लोग कुछ समय के लिए शांत रहेंगे तो हम लोग जान पाएंगे कि क्या चल रहा है। और हम लोग जो है बोल रहा है अपना आर्म्स मतलब बाजू को मत फैलाओ। और ये निवेदन कर रहा है सबको, सबसे पहले निवेदन कर रहा है ये फिशरमैन को। फिशरमैन को बोल रहा है, ये मछुआरे को बोल रहा है कुछ समय के लिए शांत रहिए ताकि कुछ व्हेल का जान बच जाए। उसके बाद समुद्र में जो नमक इकट्ठा करता है सी गैदरिंग पीपुल, उसको बोलता है कुछ समय के लिए शांत रहिए ताकि अपना हाथ का जो हट हट हैंड है मतलब कटा फटा है हाथ, उसको देख पाएंगे और अपना इंजरी जो है हम लोग का जख्म जो है उसको रियलाइज कर पाएंगे। उसके बाद बोलता है ये वारमैंगर्स को जो युद्ध लड़ता है, बोलता है अगर वो कुछ समय के लिए शांत रहे तो बहुत सारे लोगों का जान बच जाएगा। मतलब बोलता है सबको दोस्त बना के रखो, क्योंकि अगर हम लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे तो जीत तो जाएंगे, विक्ट्री बना लेंगे, लेकिन कोई सर्वाइवल नहीं होगा। मतलब जीत जाएंगे लेकिन जीत का जश्न मनाने वाला कोई नहीं होगा। जैसे सम्राट अशोक ने किया था, कलिंग का युद्ध हुआ था, वो जीत गया लेकिन जश्न मनाने वाला कोई नहीं हुआ। उसी प्रकार हम लोग युद्ध करते रहेंगे, बम गोली बारूद गिराते रहेंगे सब पे, हम लोग तो खुद जीत जाएंगे लेकिन जीत की खुशी मनाने वाला कोई नहीं होगा। और बोलता है अगर हम लोग कुछ समय शांत रहेंगे, जैसे मशीन सब बंद कर देंगे, फैक्ट्री बंद कर देंगे, तो हम लोग का जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट होने से बच जाएगा, मतलब प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। क्योंकि ये लड़ाई है बिना गैस का, विदाउट गैस एंड विदाउट फायर। तो इसलिए हम लोग को कुछ समय के लिए शांत होना चाहिए। देखो अगर दिन भर हम लोग फैक्ट्री स्टार्टे रखेंगे, देखो ये कहानी जो शुरू हुआ था कोरोना से पहले, और इस कहानी में जो जो लिखा है कोरोना में हुआ था। देखो फैक्ट्री बंद हो गया, कभी सोचा होगा फैक्ट्री बंद होगा? रेलवे बंद हो गया, इसलिए पर्यावरण थोड़ा ठीक हो गया था, प्रदूषण मुक्त हो गया था, जहरीली गैस का तापमान उसमें जो है कम ज्यादा हो गया था। अब देखो ये जो चैप्टर हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, फिर अचानक लेखक बोलता है नाउ वी विल बी काउंट अप टू 12 एंड कीप ऑल स्टील, मतलब शांत हो जाओ, ना शोर ना शराबा,
शांत होके ही क्या है, जीवन में खुशहाली है। अब चलिए इसका कुछ क्वेश्चन आंसर और पैसेज देख लेते हैं। ये कहानी जो कविता जो है बहुत छोटा है, तो चलिए अब देखते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है कीपिंग क्वाइट। चैप्टर का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट। इसका क्वेश्चन देखिए कुछ। हु इज द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट? अभी तुरंत बताया, पेबला नेरुदा इज द पोएट ऑफ कीपिंग क्वाइट। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कीपिंग क्वाइट? कीपिंग क्वाइट का क्या एडवांटेज है? शांत रहने का, चुप रहने का। बाय कीपिंग क्वाइट वी कैन अंडरस्टैंड एंड रियलाइज आवर फॉल्ट एंड वीकनेस एंड इम्प्रूव आवर लाइफ। शांत रह के हम लोग जो है महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना जो है फॉल्ट और वीकनेस, अपना कमजोरी और कमी और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। व्हाट डज द पोएट टेल अस टू डू? इस पाठ में लेखक क्या बोलता है? शांत रहने के लिए, कीप क्वाइट। विच काइंड ऑफ मोमेंट विल इट बी? इट विल बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश एंड विदाउट इंजन, मतलब बिना शोर शराबा का मोमेंट होगा ये। व्हाट आर ग्रीन वार? ग्रीन वार क्या है? पर्यावरण के विरुद्ध वार। तो ग्रीन वार आर वार विच पोल्यूट और डैमेज आवर एनवायरमेंट। इट मीन्स विच आर फॉट अगेंस्ट एनवायरमेंट, जो पर्यावरण के खिलाफ युद्ध है उसी को ग्रीन वार बोलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वार विल इट बी? यह किस प्रकार का वार है? तो इट विल बी वार विद गैस एंड वार विद फायर। चलिए अब आगे देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री विल इट बी? यह किस प्रकार का विजय है? तो इट विल बी विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर। हमें अभी तुरंत बताया, हम लोग जीत जाएंगे लेकिन खुशी मनाने वाला कोई नहीं होगा। नॉन विल बी लेफ्ट टू सेलिब्रेट इट। अगला, इज द पोएट टॉकिंग अबाउट डेथ? डेथ के बारे में नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कुछ समय के लिए शांत रहो। तो नो, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, यस नो वाला नहीं आता है। व्हाट इज द सैडनेस? सैडनेस क्या है? तो आदमी का पागलपन है। तो सैडनेस इज द मैडनेस ऑफ पीपुल हु आर रेडी टू किल देमसेल्फ। मतलब सैडनेस जो है, आदमी का दुख जो है उसका पागलपन है, जो एक दूसरे को हमेशा मारने के लिए तैयार रहते हैं। अगला, व्हाट विल द वारमंगर डू टुडे? वारमंगर को क्या करना चाहिए? जो युद्ध में लड़ने वाला सैनिक है। द वारमंगर विल पुट ऑन क्लीन क्लॉथ। यहाँ क्लीन क्लॉथ का मतलब क्या हुआ? वारमंगर जब अपना ड्रेस पहनता है तो क्या करता है? अपना ड्रेस जब वो पहनता है तो युद्ध लड़ने के लिए हमेशा तत्पर होता है। क्लीन क्लॉथ जब वो पहन लेगा तो युद्ध नहीं लड़ेगा, और मतलब अपना दोस्त के साथ वो चलेगा कंधा से कंधा मिला के। अब चलिए आगे। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम नेचर? हम लोग नेचर से क्या सीख सकते हैं? कि हम लोग शांत रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वी कैन लर्न फ्रॉम नेचर दैट देयर कैन बी लिव अंडर अपरेंट साइलेंट या स्टिलनेस। अब आगे, व्हाट विल द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू टुडे? समुद्र में जो नमक इकट्ठा कर रहा है वो आज क्या करेगा? द मैन गैदरिंग सॉल्ट विल लुक एट हिज हर्ट हैंड। अपने जख्म भरे हाथ को देखेंगे और रियलाइज करेंगे अपना जख्म को आज। अब ये पैसेज है, एग्जाम में आएगा, सब पाठ में एक पैसेज बताएंगे। तो देखो पैसेज क्या है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो मछुआरे हैं समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल, वेल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, यहीं से पकड़ लेंगे हम लोग। मैन गैदरिंग सॉल्ट से पकड़ लो या फिशरमैन से पकड़ लो कि ये कीपिंग क्वाइट का है, शांत रहने के बाद बोल रहा है। मतलब अगर फिशरमैन कोल्ड सी में नहीं जाए तो कुछ वेल का जान बच जाएगा, और समुद्र में जो नमक इकट्ठा कर रहा है कुछ समय के लिए अगर वो नमक इकट्ठा नहीं करेंगे तो अपना हाथ का जो जख्म है उसको महसूस कर पाएंगे। तो देखिए ये क्या लिखा है। हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट? ये जो कविता है इसका लेखक कौन है? अभी तुरंत बताए, कीपिंग क्वाइट का पेबला नेरुदा होगा। अब चलिए आगे, अगला है व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू? लेखक जो है फिशरमैन से क्या बोल रहा है? नॉट टू हार्म द वेल्स, वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाए। अगला, जो आए लाइन में उसी को देख के टिक मार सकता है चारों में। द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक, जो नमक इकट्ठा करने वाले हैं वो क्या देखेंगे? हर्ट हैंड। लेग्स का बात नहीं हो रहा है, ब्यूटीफुल का बात नहीं हो रहा है, नन ऑफ दिस नहीं, तो क्या होगा? हर्ट हैंड। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, समझ गया? तो थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। समझ गया? तो चलो चैप्टर कंप्लीट हो गया कीपिंग क्वाइट।
इसको पढ़ने के बाद, समरी सुनने के बाद क्वेश्चन आंसर देखना है, उसके बाद ये करना है, हो जाएगा पूरा। ठीक है, थैंक यू।